हेलो एवरीवन, ह्यूमन इंजीनियर्स में आपका स्वागत है। और मैं रजत आज फिर एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स। देखिए तीन चीज़ें हैं इसमें, फिजिकल फिटनेस एंड कंपोनेंट्स। फिजिकल का मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे फिजिकल। कंपोनेंट्स का मतलब पुर्जा, जिस चीज़ से कोई जोड़ के अगर एक चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है फिटनेस। देखिए फिटनेस का मतलब होता है आप अपना डेली रूटीन का काम करें बिना थकावट के, उसको हम कहते हैं फिटनेस। सबके लिए अलग अलग फिटनेस है। जैसे अगर एक स्पोर्ट्समैन है तो उसकी फिटनेस अलग होगी, अगर कोई काम करने वाला बिजनेसमैन है तो उसकी फिटनेस अलग होगी, अगर कोई टीचर है तो उसकी फिटनेस अलग होगी। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, मस्कुलर एंड्योरेंस। मस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब मसल्स एंड एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब है वर्क अगेंस्ट फटीग। जब आप थके हुए हैं, फटीग का मतलब होता है थकावट, जब आप थके हुए हैं उसके बाद भी अगर आप काम करते हैं तो वह है आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस। नेक्स्ट है हमारे पास मस्कुलर स्ट्रेंथ। देखिए मस्कुलर स्ट्रेंथ दो तरह की है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। तो स्टैटिक स्ट्रेंथ वो है जिसमें आप रुक के काम करते हैं, मतलब जिसमें आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करते हैं, उसे दीवार को पुश करना, जिसमें आपकी जो मसल्स हैं वो बड़ी और छोटी नहीं होती हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लेक्स नहीं होती हैं। और आइसोटोनिक एक्सरसाइज वो हैं जिसमें आपकी मसल्स जो हैं वो बड़ी होती हैं और छोटी होती हैं। तो इसके अंदर हमारे पास तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहला है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ का मतलब होता है रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करना। कोई आपके पास रुकावट है, बोझ है, आपका वॉल्यूम है, या कोई भी एक ताकत है उसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं, या वेट है उसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं, तो वो है आपकी स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल आप अगर वेट उठा रहे हैं, 5 किलो का आपने वेट डंबल उठाया और आप उसको कितनी देर तक, कितने रैप्स उसके लगा सकते हैं, उसको हम कहेंगे स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। या फिर आप पुशअप्स लगा रहे हैं तो आप कितनी बार पुशअप लगा सकते हैं, उसको हम कहेंगे स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेंथ। देखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब होता है जब आप 1 रैप मैक्स लगाते हैं उसको हम कहते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम जब आप टॉप मोस्ट की बात करते हैं उसको मैक्सिमम कहते हैं। तो स्ट्रेंथ एक बार, सिर्फ अगर आपने एक डेडलिफ्ट का 1 रैप लगाया उसके बाद आप एक भी नहीं लगा सकते, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ये मैक्स है, उसके बाद आप नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। देखिए एक्सप्लोजन का मतलब होता है जो चीज़ कंबस्टिबल होती है, फटती है, एकदम पावर वाली चीज़, उसको हम कहते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ वो होती है जो आप एक फोर्स के साथ करते हैं, एक पावर के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर मान लो जंप स्मैश मार रहे हो बैडमिंटन में, तो वो आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है। वॉलीबॉल में अगर आप जंप के साथ स्पाइक कर रहे हैं तो वो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है। क्लियर? नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। तीन चीज़ें हैं, कार्डियोवास्कुलर एंड एंड्योरेंस। कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट एंड रेस्पिरेशन। इसके अंदर कैपेसिटी होगी हार्ट की, लंग्स की और ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो कितने अच्छे से अपना काम कर रहे हैं उसको हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है रेंज ऑफ मोशन, ROM। फ्लेक्सिबिलिटी किसकी होगी? जॉइंट्स की होगी। और फ्लेक्सिबिलिटी को हम इंप्रूव करने के लिए बैलिस्टिक मेथड यूज़ कर सकते हैं, मतलब रिदम के साथ एक्सरसाइज करना, उसको हम बैलिस्टिक मेथड कहते हैं। या फिर आप स्ट्रेच एंड होल्ड, किसी एक पोजीशन पे आइए, स्ट्रेच कीजिए और होल्ड कीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम आप फिर उस पोजीशन पे आइए, स्ट्रेच कीजिए, होल्ड कीजिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी कंपोजिशन। देखिए बॉडी कंपोजिशन का मतलब होता है आपकी बॉडी किस तरह की है। आपकी बॉडी लीन है, आपकी बॉडी फैटी है, या फिर आपकी बॉडी मस्कुलर है। मतलब आप एक्टोमॉर्फ टाइप हो, मीजोमॉर्फ हो या एंडोमॉर्फ हो। एक्टोमॉर्फ एक्टिव, या फिर जो पतले होते हैं, स्लिम होते हैं, उनको हम कहते हैं एक्टोमॉर्फ। मीजोमॉर्फ जो मीडियम होते हैं, मस्कुलर होते हैं। एंडोमॉर्फ जो कि ओबीज होते हैं, फैट कंटेंट जिनकी बॉडी पे ज़्यादा होता है।
तो अगर आप फैट की बात करते हैं हम, तो एक मेन के अंदर फैट होना चाहिए 15 to 18%, विमेन के अंदर होना चाहिए 20 to 25%। ये मिनिमम होना चाहिए एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीने के लिए। नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, तो इनमें न्यूट्रिशन की कमी से ही होंगी ये सारी चीज़ें। इस चीज़ को याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक भी बनाया है, ESCFB। E मतलब एंड्योरेंस, S मतलब स्ट्रेंथ, C मतलब कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, F मतलब फ्लेक्सिबिलिटी एंड B मतलब बॉडी कंपोजिशन। तो हम इसको याद रख सकते हैं। आपने कीबोर्ड में एक बटन देखा होगा, ESC एस्केप, एस्केप फेसबुक, ESCFB, इससे आप याद रख सकते हैं। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप बात कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।